जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया था और इसकी आंसर की भी आपकी जारी कर दी है। अब बच्चे के यहाँ पर काफी बच्चे यहाँ पर निराश हैं और काफी बच्चे यहाँ पर खुश भी हैं। निराश वो बच्चे हैं क्योंकि उनके आंसर की आने के बाद में जिन बच्चों के 75 मार्क्स बन रहे थे, वो बच्चे यहाँ पर 60 पर आ पहुंचे हैं, और जिन बच्चों के 60 मार्क्स बन रहे थे उनके 62 से 63 मार्क्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे यहाँ पर खुश हैं और काफी बच्चे यहाँ पर निराश भी देखने को मिल रहा है। बच्चों के यहाँ पर डाउट रहे कि सर नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर है वो क्या रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। 8 जो डेंजर जोन है, कौन कौन से 8 डेंजर जोन है, उनकी कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, जोन वाइज हम यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट की बातें करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपका एग्जाम है वो आपका कब हुआ था। तो एग्जाम है वो आपका 16 मार्च से 16 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 27 मार्च को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। जिसके अंदर आपके जो आंसर की है वो आपको ही पता है कि जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता है उसके एक सप्ताह के बाद में आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। तो आपकी जो आंसर की है वो आपकी 6 अप्रैल को आपकी आंसर की है वो जारी कर दी गई थी, और एग्जाम है वो 16 मार्च को हुआ था। 16 मार्च से स्टार्ट हुए थे और 27 मार्च को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था। अब आंसर की के बाद में ऑब्जेक्शन, क्वेश्चनों पर आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाओगे 50 रुपए आपका शुल्क यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो 12 अप्रैल तक आप यहाँ पर क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टोटल कितनी पोस्टें थी। तो टोटल जो पोस्ट थी वो 5,810 वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया। तो लगभग आपके 34 लाख के आसपास से कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया, फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें से प्रेजेंट आपके कितने हुए कैंडिडेट, तो प्रेजेंट है वो लगभग आपके 19 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया। अब ये तो है नहीं कि 19 लाख के 19 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। लगभग आपको 2 से 3% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। तो ये हो गए आपके प्रेजेंट कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ जो पोस्ट है वो अलग अलग पोस्ट वाइज आपकी बांटी गई है। जैसे कि मालगाड़ी प्रबंधक की आपकी वैकेंसी हो गई 3,416, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी होगी 921 हो गई, वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट की होगी आपकी 638 वैकेंसी होगी, स्टेशन मास्टर की आपकी 615 वैकेंसी होगी, टिकट पर्यवेक्षक की आपकी 161 वैकेंसी होगी, ट्रैफिक सहायक की आपकी 59 वैकेंसी है। ये आपकी जो वैकेंसी है 5,800 कुछ वैकेंसी थी, उनको इन पोस्टों वाइज यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है वो आपका हार्ड देखने को मिला। चाहे आप कोई भी भर्ती देख रहे हैं ना, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस का जो जीके का पार्ट है वो लगभग भर्तियों के अंदर आपको हार्ड ही देखने को मिलता है। मैथ्स की बात करो तो मैथ का पार्ट भी आपको मॉडरेट तो आपको यहाँ पर हार्ड देखने को मिला है, रीजनिंग का पार्ट भी आपको मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, एग्जाम का लेवल का काफी बच्चों का डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या रहने वाला है, हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला, कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट है। तो 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट हो गई, 17 मार्च की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 मार्च की थर्ड शिफ्ट हो गई, 24 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 25 मार्च की थर्ड शिफ्ट हो गई, 27 मार्च की सेकंड, 18 मार्च की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम यहाँ पर 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 13 मार्क्स तक का, मैक्सिमम यहाँ पर 13 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन हार्ड शिफ्टों के अंदर। अब आप यहाँ पर देख लेना, यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको 10 से 13 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। उसके अलावा यदि मैं बात करूं मॉडरेट शिफ्ट, तो ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। 16 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट
16 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई। उसके बाद में बात करूं 18 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 22 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 23 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 24 मार्च की थर्ड शिफ्ट हो गई, 25 मार्च की फर्स्ट और सेकंड, 27 मार्च की फर्स्ट और थर्ड। ये शिफ्ट क्या है आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। इनके अलावा जो शिफ्टें आपकी बच गई वो क्या है आपकी इजी शिफ्ट है। इन मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो इन शिफ्टों के अंदर आपको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गई आपकी मॉडरेट शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो डेंजर जोन है, 8 डेंजर जोन है, उनकी कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो 8 डेंजर जोन के अंदर चंडीगढ़ जोन हो गया, चेन्नई जोन हो गया, अहमदाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, गुवाहाटी हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, कोलकाता हो गया और गोरखपुर। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर हाई देखने को मिलती है। यदि इन जोन से यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उनके पूरे पूरे चांस है तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करो तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। आप भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 56 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से 50 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। तो ये हो गए आपके डेंजर जोन की यहाँ पर कट ऑफ है रहने वाले। यदि इतने मार्क्स है तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो। आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब आते हैं आपके सेफ जोन जिनकी कट ऑफ है वो डेंजर जोन से यहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाले हैं। अजमेर जोन हो गया, भोपाल हो गया, नालंदा हो गया, बिलासपुर हो गया, बेंगलुरु हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, मुंबई हो गया, रांची हो गया, सिकंदराबाद हो गया। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ है वो आपको थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिलने वाली है। इनकी कट ऑफ है वो डेंजर जोन से थोड़ी कम यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 56 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से 48 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 से 43 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। तो ये हो गई आपकी सेफ जोन की कट ऑफ। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं। उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूँ और अपना जोन एक बार जरूर बताना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।